पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गैरेट ने हैना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की और गुस्से में आकर डेलानी पर हमला कर दिया। लेकिन इस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी उलझा दी। गैरेट को 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके पिता के साथ उसकी जबरदस्त बहस हुई और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गैरेट और हैना के बीच भी दूरियां आ गई। हैना अपने अतीत के दर्द से टूट चुकी है, जबकि गैरेट को लगने लगा है कि शायद वो हैना के लिए सही इंसान नहीं है। उधर एली भी अपनी उलझी हुई लव लाइफ को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उसकी नई शुरुआत सच में उसे खुशी दे पाएगी? तो क्या गैरेट और हैना का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? क्या हैना अपने अतीत का सबसे बड़ा राज गैरेट को बताएगी? और क्या गैरेट अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफ कैंपस सीजन 1 एपिसोड 8 की कहानी। अब कहानी आगे बढ़ती है और उधर हैना अपने जॉब पर होती है। वो एक टेबल के पास जाती है जहां 4 लड़के बैठे हुए होते हैं। हैना मुस्कुराते हुए कहती है, वेलकम टू मेलन्स, मैं हैना हूँ, आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? तभी उनमें से एक लड़का उसे ध्यान से देखते हुए पूछता है, आप हैना वेल्स हो? हैना कहती है, हाँ मैं ही हैना वेल्स हूँ। ये सुनते ही लड़का अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, क्या हम कहीं और बैठ सकते हैं? हैना थोड़ा हैरान होकर कहती है, सॉरी लेकिन अभी यहाँ काफी रश है। तभी दूसरा लड़का जल्दी से बोल पड़ता है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तीसरा भी कहता है, मेरी भी। और चौथा भी कहता है, हाँ हम सबकी गर्लफ्रेंड है, आप जा सकती है। हैना पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो तो सिर्फ उनका ऑर्डर लेने आई थी। तभी वहाँ एली का एक्स बॉयफ्रेंड शॉन आ जाता है। हैना उसके पास जाती है। हाय शॉन, कैसे हो? शॉन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, हाय वो आज यहाँ नहीं है ना? हैना समझ जाती है कि वो एली के बारे में पूछ रहा है। वो कहती है, हाँ आज उसकी ड्रामा क्लास है, मंगलवार है ना? शॉन कहता है, हाँ पता है मुझे। फिर बातों बातों में हैना उसे बता देती है कि उसका और गैरेट का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर शॉन कहता है, हाँ मुझे पता है। हैना हैरान हो जाती है। तभी शॉन कहता है, देखो मुझे नहीं पता तुम इस बात पर यकीन करोगी या नहीं, हो सकता है ये बात झूठ भी हो। हैना तुरंत पूछती है, यार किस बात की बात कर रहे हो, थोड़ा खुलकर बताओ। तब शॉन उसे बताता है कि पूरे कैंपस में ये बात फैली हुई है कि गैरेट ने लड़कों को हैना से दूर रहने के लिए कहा है। क्या? हैना तुरंत उन चारों लड़कों की तरफ देखती है। अब उसे समझ आता है कि वे लोग ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे। वो बिना समय बर्बाद किए सीधे गैरेट के पास जाने का फैसला करती है। कुछ ही देर में वो हॉकी टीम की बिल्डिंग पहुंच जाती है। बाहर उसे गैरेट का एक दोस्त मिलता है। हैना पूछती है, गैरेट अंदर है? दोस्त कहता है, हाँ लेकिन रुको, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। हैना, रुको, हेलो हैना। लेकिन हैना किसी की नहीं सुनती। वो सीधा अंदर चली जाती है और फिर अंदर जो वो देखती है उसे देखकर वो खुद भी शर्मिंदा हो जाती है। असल में वो सीधे मेंस लॉकर रूम में पहुंच गई थी, जहां लगभग 20 खिलाड़ी मौजूद थे। हैना तुरंत डीन के पास जाती है। गैरेट कहाँ है? वो डीन से बात ही कर रही होती है कि तभी पीछे से गैरेट की आवाज आती है, हे वेल्सी, तुम यहाँ? मेरा मतलब ऐसे? लेकिन हैना सीधे मुद्दे पर आ जाती है। गैरेट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ब्रेकअप तुमने किया और अब पूरे कैंपस के लड़कों से कह रहे हो कि मुझसे दूर रहें। कोई मुझसे बात करने में डरेगा तो मेरे काम पर असर पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। गैरेट पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी लोगन बीच में बोल पड़ता है, ये काम इन्होंने किया है। वो अपने दोस्तों की तरफ इशारा करता है। आखिरकार गैरेट के दोस्त अपनी गलती मान लेते हैं। वे कहते हैं, हम बस चाहते थे कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। फिर वे हैना से माफी भी मांगते हैं। गैरेट शांत होकर कहता है, देखो मैं किसी को तुमसे दूर रहने के लिए नहीं कहूँगा। तुम जो चाहो कर सकती हो। इसके बाद हैना वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ गैरेट की मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं। वो एक अनुशासनात्मक मीटिंग में बैठा होता है। वहाँ उससे पूछा जाता है, आपने डेलानी को क्यों मारा, वो भी मैच के बीच में? फिर उसे उसकी पुरानी वीडियो दिखाई जाती है। मैडम कहती है, ये आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, इनमें भी आपने गलत व्यवहार किया था और हमें पता चला है
कि आपके कोच ने आपको 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया है। गैरेट उदास होकर कहता है, जी मैम। इसके बाद उससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। सारे सवाल उसके खिलाफ होते हैं। गैरेट धीरे धीरे नर्वस होने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई भी उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। आखिर में फैसला सुनाया जाता है। मिस्टर गैरेट, निर्णय लिया गया है कि आपके अब तक के सारे जीते हुए मैच रद्द माने जाएंगे। क्या? गैरेट हैरान रह जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी उसका कोच उसे रोक देता है। गैरेट, चुप रहो। अगर आगे खेलना है तो फिलहाल शांत रहो। गैरेट मजबूरी में चुप हो जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर आता है। वो अपने कोच से कहता है, अब सब मुझसे नफरत करेंगे। कोच उससे पूछता है, तुमने आखिर डेलानी को मारा क्यों? गैरेट जवाब देता है, मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। तब कोच उससे एक और सवाल करता है, तुम किस तरह का खिलाड़ी बनना चाहते हो? ऐसा खिलाड़ी जो गुस्से में लोगों को मारता है? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें कोच करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ऐसे खिलाड़ी को कोच करना चाहता हूँ जिसे इस खेल से प्यार हो। पहले थोड़ा समय लो, सोचो कि तुम्हें इस गेम से सच में प्यार है या नहीं। इतना कहकर कोच वहां से चला जाता है। उधर पूरी टीम तनाव में थी। लोगन, टक, डीन और बाकी खिलाड़ी परेशान थे। यार, अब मैच कैसे जीतेंगे? गैरेट नहीं है टीम में। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इधर हैना अपने कमरे में उदास बैठी होती है। एली उसे समझाने की कोशिश करती है, इतना भी उदास मत रह। ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। ब्रेकअप का हिस्सा है ये। लेकिन हैना कहती है, नहीं, गैरेट उदास नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और उसने किसी लड़के को मुझसे दूर रहने के लिए भी नहीं कहा। एली कहती है, अरे ये तो अच्छी बात है ना। अब तुम किसी से भी मिल सकती हो, बात कर सकती हो। लेकिन हैना धीरे से कहती है, यही तो समस्या है। अगर उसने सबको मुझसे दूर रहने को कहा होता तो कम से कम मुझे यकीन होता कि वो मुझे मिस करता है, कि वो अभी भी मुझे चाहता है। फिर वो उदास होकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह मेरे लिए दुखी हो। शायद मैं बहुत बुरी हूँ। एली तुरंत उसे रोकती है, नहीं, ऐसा मत कहो, ये प्यार है। फिर दोनों अपने अपने रिश्तों के बारे में बात करने लगती हैं। कुछ देर बाद थकी हुई हैना सोने चली जाती है। लेकिन उसी रात एली एक और बड़ा फैसला लेने वाली थी। आधी रात को वो सीढ़ी लगाकर डीन की खिड़की तक पहुंचती है। डीन हैरान रह जाता है। एली उससे कहती है, हमें अपने रिश्ते के बारे में बात करनी होगी। फिर वो समझाती है कि अगर वे साथ भी रहे तो किसी को किसी पर रोक टोक नहीं होगी, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकेंगे। डीन उसकी बातें ध्यान से सुनता है। आखिर में एली उससे पूछती है कि क्या वो इस तरह के खुले रिश्ते के लिए तैयार है। कुछ पल सोचने के बाद डीन हामी भर देता है। बात खत्म होने के बाद एली उसी खिड़की से वापस चली जाती है। अब इधर गैरेट और हैना दोनों ही हर वक्त एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। दोनों के मन में बार बार एक ही ख्याल आता है, एक कॉल कर लेते हैं। लेकिन फिर दोनों ही खुद को रोक लेते हैं। कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उधर हैना अपने फ़ोन में बैठी गैरेट का इंस्टाग्राम अकाउंट देख रही होती है। वो उसकी पुरानी पोस्ट्स, पुरानी तस्वीरें और यादों को देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गैरेट भी हैना की पुरानी इंस्टाग्राम रील्स देख रहा होता है। वो एक रील देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अनजाने में उसे लाइक कर देता है। उधर तुरंत हैना के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, गैरेट लाइक्ड योर रील। नोटिफिकेशन देखते ही हैना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दोनों ही अपनी पुरानी यादों को याद करके भावुक हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दिल अब भी वही अटका हुआ था। अगले दिन हैना अपने कमरे में बैठी गिटार बजा रही होती है। वो एक बहुत ही उदास धुन बजाते हुए गाना गा रही होती है। उसकी आवाज़ में दर्द साफ महसूस हो रहा था। तभी एली कमरे में आती है। कुछ देर तक वो चुपचाप सुनती रहती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, ये ट्यून तुमने लिखी है बहुत अच्छी थी। मैंने पहले कभी ये आवाज़, ये धुन और ये लिरिक्स नहीं सुने। हैना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, मैं पहले लिखा करती थी, लेकिन अब उतना नहीं लिख पाती। फिर वो धीरे से कहती है, ये गाना मैंने हाई स्कूल में लिखा था, लेकिन अब नहीं लिख पाती। एली उसके चेहरे की उदासी पहचान जाती है। वो उसके पास बैठ जाती है और कहती है, देख, ब्रेकअप में ऐसा होता है। लेकिन हैना सिर हिलाती है, बात ब्रेकअप की नहीं है।
कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर हैना घबराते हुए बोलना शुरू करती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो अपने हाई स्कूल की उस घटना के बारे में बताने लगती है जिसे वो सालों से अपने दिल में दबाए बैठी थी। बात करते करते उसकी आवाज़ कांपने लगती है और फिर वो रो पड़ती है। वो कहती है, मैं तुझे कभी इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तू मुझे अलग नज़र से देखने लगेगी, शायद तू मुझसे दोस्ती भी ना रखे। एली उसकी बात ध्यान से सुनती है, फिर बहुत प्यार से कहती है, मुझे तेरे हाई स्कूल की घटना के बारे में पहले से पता था। हैना हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। एली आगे कहती है, मैंने कभी तुझसे पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगा जब तू कंफर्टेबल होगी तब खुद बता देगी। बस इतना सुनते ही हैना की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो रोने लगती है। एली तुरंत उसे गले से लगा लेती है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। हैना कहती है, मेरे दिमाग में एक और गाना है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुझे किसी और की मदद चाहिए होगी। अगले ही पल वो जूल के साथ होती है। हैना मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू जूल। जूल भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। तभी हैना की नज़र दूर जाती है। वो देखती है कि सभी लोग जा चुके हैं। वहाँ सिर्फ वो, जूल और बहुत दूर अकेला बैठा गैरेट मौजूद है। गैरेट बेहद उदास दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वो उठता है और फिर अकेले ही दूसरी तरफ चला जाता है। तभी जूल हैना से कहती है, वो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद रोज आता है, बस आइस पर गोल गोल स्केटिंग करता रहता है। उसे ऐसे उदास देखकर बुरा लगता है। हैना धीरे से कहती है, हाँ, लेकिन मैं उसकी स्टोरी एली के फ़ोन से देखती हूँ ताकि उसे पता ना चले। कुछ देर बाद जूल वहाँ से चली जाती है। बाय हैना, बाय। अब हैना धीरे धीरे गैरेट की तरफ बढ़ती है। गैरेट आइस पर स्केटिंग कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र हैना पर पड़ती है, वो उसके पास आ जाता है। हाय वेल्सी, कैसी हो? ठीक हूँ, हैना जवाब देती है। फिर कहती है, मैं यहाँ जूल के साथ थी, वो मेरे गाने में मदद कर रही थी, इसलिए यहाँ आ गई थी। गैरेट सिर हिलाता है। अच्छा। फिर मुस्कुराकर कहता है, शोकेस के लिए गुड लक। लेकिन हैना कहती है, मैं शोकेस नहीं कर रही। गैरेट तुरंत जवाब देता है, तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा करती हो। लेकिन हैना सिर्फ ना में सिर हिला देती है। कुछ पल बाद गैरेट गंभीर हो जाता है। फिर धीरे से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हॉकी छोड़ दूँ। ये सुनकर हैना तुरंत उसकी तरफ देखती है। फिर बहुत प्यार से कहती है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास खेलने की बहुत मजबूत वजह है, तुम्हारे टीममेट्स। भले ही तुम उनका साथ ना दो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। गैरेट उसकी बात सुनता रहता है और पहली बार उसे लगता है कि शायद हैना सही कह रही है। इसके बाद हैना वहाँ से चली जाती है। उधर गैरेट सोशल मीडिया पर अपनी फाइट वाली वीडियो देख रहा होता है, वही वीडियो जिसमें उसका डेलानी के साथ झगड़ा हुआ था। वीडियो देखते देखते उसकी नज़र लोगन पर जाती है। वीडियो में लोगन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे समझा रहा था। तभी गैरेट को एहसास होता है कि उसने लोगन पर गुस्सा करके गलती की थी। कुछ देर बाद वो खुद लोगन के पास जाता है और कहता है, तूने उस दिन मुझे फाइट में रोका था ना? लोगन कहता है, हाँ। गैरेट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, थैंक्स यार, अगर तू उस दिन नहीं रोकता तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, सच में थैंक्स। फिर वो धीरे से कहता है, डेलानी बहुत घटिया इंसान है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मैं अपना आपा खो दूं। कुछ पल रुककर वो और भी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहता। लोगन चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। उधर दूसरी तरफ डीन अपने एक दोस्त से मिलने जाता है। उसका दोस्त पूछता है, यार तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया? डीन गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे कोई भी लड़की अच्छी नहीं लग रही। मैं हर वक्त एली के बारे में सोच रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा ये क्या है, लाइक है या लव है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी लड़की अच्छी नहीं लगती। उसका दोस्त मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर जाकर उसे बता दे, नहीं तो कोई और आ जाएगा, कोई और उसे प्रपोज कर देगा। पहले तो डीन बार बार मना करता है, लेकिन फिर उसके मन में डर पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं सच में वो एली को खो न दे, और आखिरकार वो फैसला कर लेता है। अब वो एली को अपने दिल की बात बताकर रहेगा। अब उधर कोच पूरी टीम को समझा रहा होता है। वो सभी खिलाड़ियों की तरफ देखते हुए कहता है, देखो लड़कों, हमें किसी भी कीमत पर ये मैच जीतना है।
गैरेट आज मैदान में नहीं है, इसलिए सारी जिम्मेदारी अब तुम लोगों पर है। सभी खिलाड़ी गंभीर होकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सॉरी कोच, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ गैरेट खड़ा था। कोच हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ कैप्टन, आओ। गैरेट धीरे धीरे अपनी टीम के सामने आता है। कुछ सेकंड तक वो सबकी तरफ देखता है, फिर कहता है, देखो, मैं यहाँ कोई स्पीच देने नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने जो गलती की है, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी वही गलती करे। पूरा लॉकर रूम शांत हो जाता है। गैरेट आगे कहता है, मैं कैप्टन था, इसलिए मुझे लगने लगा था कि शायद सब कुछ मुझे ही करना है, और इसी सोच में मैंने गुस्से में आकर तुम सबके साथ बुरा व्यवहार किया। सभी खिलाड़ी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसा मत करना। अब गैरेट अपनी टीम को पूरी तरह मोटिवेट करने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा गोल करना, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं खेलना, अपनी टीम के लिए खेलना, एक दूसरे को जिताने के लिए खेलना। सभी खिलाड़ियों का जोश बढ़ने लगता है। फिर गैरेट मुस्कुराकर कहता है, और जब तक मैं बाहर हूँ, इस टीम का नया कैप्टन लोगन होगा। ये सुनकर सभी खिलाड़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि जब तक गैरेट नहीं खेल सकता, लोगन से बेहतर कप्तान कोई नहीं हो सकता। सब लोग तालियां बजाते हैं। लोगन भी भावुक हो जाता है। कुछ ही देर बाद मैच शुरू हो जाता है। पूरा स्टेडियम मैच देखने के लिए उत्साहित था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि गैरेट के बिना टीम कैसा प्रदर्शन करेगी। उधर गैरेट भी दर्शकों के बीच बैठकर मैच देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उसके सामने वाली सीट खाली थी। वही सीट जहां अक्सर हैना बैठा करती थी। शायद वो उसे बहुत मिस कर रहा था। तभी मैदान में लोगन शानदार मूव करता है और सीधे गोल मार देता है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उसी दौरान एक छोटा बच्चा अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो जोर जोर से तालियां बजा रहा था। उसने गैरेट ग्राहम की जर्सी पहन रखी थी। स्पष्ट था कि वो गैरेट का बहुत बड़ा फैन था। उस बच्चे को खुश देखकर गैरेट भी मुस्कुरा देता है। उधर दूसरी तरफ हैना तेजी से अपने म्यूजिक टीचर डेविड के पास पहुंचती है। डेविड, मैंने कुछ लिखा है, वो सांस लेते हुए कहती है, और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफी अच्छा है। फिर वो भावुक होकर कहती है, वैसे भी मैं ये जीतने के लिए नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपना सच शेयर करना चाहती हूँ। वो घबराकर आगे कहती है, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ। मैंने पहले कहा था कि मैं हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन अब मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ। डेविड कुछ बोलने ही वाला होता है कि हैना लगातार बोलती रहती है। तब डेविड हंसकर कहता है, अरे मुझे बोलने तो दो। फिर वो कहता है, जाओ वार्म अप शुरू करो, पाइथनी के बाद तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही हैना खुशी से उन्हें गले लगा लेती है और वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। उधर मैच बेहद रोमांचक हो चुका था। कभी एक टीम दबाव बनाती, कभी दूसरी टीम, कभी गोल, कभी बचाव। पूरा माहौल जबरदस्त था। तभी लोगन अचानक तूफान की तरह आगे बढ़ता है और एक शानदार गोल कर देता है। पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। जबरदस्त तालियां बजने लगती है। सभी खिलाड़ी खुशी से उछल पड़ते हैं और आखिरकार टीम मैच जीत जाती है। उधर हैना तुरंत ऑली को मैसेज करती है। उसका शोकेस शुरू होने वाला था। ऑली उस समय होटल वाले लड़के के साथ थी। जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है, तुरंत उठ जाती है। ओ माय गॉड, मुझे जाना होगा। लड़का मुस्कुराकर पूछता है, क्या हम एक दूसरे का नंबर ले सकते हैं? ऑली सिर हिलाकर कहती है, नहीं, हमारे बीच डील हुई थी। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई कांटेक्ट, और जो हुआ उसे सीक्रेट रखना। और हाँ, भूल जाओ कि हम कभी मिले भी थे। इसके बाद वो तुरंत डीन को कॉल करती है और कहती है, मैं हैना के शोकेस में जा रही हूँ, तुम किसी भी तरह गैरेट को लेकर आओ। डीन खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऑली को खुश देखना चाहता था, और इसलिए वो तुरंत गैरेट के पास पहुंच जाता है। गैरेट, हमें चलना होगा। कहाँ? वेल्सी का शोकेस है। गैरेट चौंक जाता है। तुझे कैसे पता? डीन जवाब देने ही वाला होता है कि जूल आ जाती है। कब है? अभी। अगर जल्दी नहीं चले तो लेट हो जाएंगे। सभी निकलने लगते हैं, लेकिन गैरेट रुक जाता है। लोगन पूछता है, अब क्या हुआ? गैरेट धीरे से कहता है, कहीं मेरे जाने से वो नाराज ना हो जाए। लोगन उसे समझाता है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें देखकर वो कभी दुखी नहीं होगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। काफी समझाने के बाद गैरेट जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर ऑडिटोरियम में हैना का नाम अनाउंस हो चुका था।
वो स्टेज पर आती है। उसके हाथ में उसकी लिरिक्स कॉपी थी। वो माइक्रोफोन के सामने खड़ी होती है और अपना गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ में दर्द भी था, प्यार भी था और सच्चाई भी। गाते गाते उसकी नज़र सामने बैठी भीड़ पर जाती है और तभी उसे गैरेट दिखाई देता है। गैरेट मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हैना और भी दिल से गाने लगती है, जैसे ये गाना सिर्फ गैरेट के लिए लिखा गया हो। पूरा ऑडिटोरियम मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर हैना खुद गिटार उठाती है और पूरी भावना के साथ गाना जारी रखती है। अब उसकी आखिरी 2 लाइनें बची थीं। हैना गैरेट को देख रही थी और गैरेट हैना को। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने दोनों को सचमुच एक दूसरे के लिए बनाया हो। और उसी पल गैरेट के दिल में एक पुराना गाना बजने लगता है। वही गाना जिसे वो हमेशा सुना करता था और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो हैना से दूर रह सकता है, लेकिन उससे प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकता। तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारा खास दिन कैसे मिस करता है? गैरेट धीरे धीरे हैना के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा भी था, प्यार भी था और एक नई उम्मीद भी थी। वो हैना के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ वेल्सी। हैना चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। गैरेट आगे कहता है, जैसे तुमने अपना गाना पूरे दिल से गाया, स्टेज वाली वेल्सी की तरह। तुम अमेजिंग हो वेल्सी। हैना कुछ नहीं बोलती, बस शांत होकर उसकी हर बात सुनती रहती है। गैरेट पहली बार बिना किसी दिखावे के अपने दिल की बात कह रहा था। वो भावुक होकर कहता है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो और मैं बेहतर बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं बनूंगा भी। बस मुझे एक और मौका दे दो। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। फिर गैरेट धीरे से मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैंने कहा था कि तुम जिसके साथ रहना चाहो रह सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनो, मेरे साथ रहो। ये सुनकर हैना के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो उसे देखते हुए कहती है, लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते जो आसानी से मिल जाएं। गैरेट हंस पड़ता है, अच्छा, सच में? हैना भी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है ग्राहम। बस यही वो पल था जिसका दोनों कब से इंतजार कर रहे थे। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सारी गलत फहमियाँ, सारा दर्द, सारी दूरियां, सब कुछ उसी एक हग में खत्म हो जाता है। उधर पूरे हॉल में खुशी का माहौल था। हैना प्रतियोगिता में सेकंड आई थी। उसे शानदार इंटर्नशिप मिल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गैरेट की टीम भी मैच जीत चुकी थी। हालांकि अभी कुछ मैच बाकी थे, लेकिन फिलहाल सभी बस इस पल को एंजॉय करना चाहते थे। इसलिए पार्टी शुरू हो चुकी थी। हर तरफ हंसी, मस्ती, म्यूजिक और जश्न का माहौल था। लेकिन इसी पार्टी में एक दूसरी कहानी भी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। डीन और एली भी पार्टी में मौजूद थे। दोनों छिपते छिपाते एक दूसरे से बात कर रहे थे। एली बार बार इधर उधर देख रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई उन्हें साथ बात करते हुए ना देख ले। तभी डीन मुस्कुराकर कहता है, देखो ना, गैरेट और हैना दोनों कितने खुश लग रहे हैं। एली मुस्कुराती है, हाँ, आखिर उन्हें मिलाने में हमने भी तो मदद की थी। डीन कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे वो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर आखिरकार वो बोल ही देता है, शायद तुम ये नहीं चाहती थी कि हमारे बीच कुछ हो, लेकिन मैं अपने दिल की बात को और नहीं रोक पा रहा। एली उसकी तरफ देखने लगती है। डीन गहरी सांस लेकर कहता है, एली, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनते ही एली घबरा जाती है। वो तुरंत कहती है, नहीं नहीं, रुको, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन डीन अब रुकने वाला नहीं था। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब तो हो गया, मुझे तो प्यार हो गया। लेकिन तभी एली कुछ ऐसा बता देती है जिससे डीन का दिल टूट जाता है। वो धीरे से कहती है, मैं अभी किसी और के साथ हूँ, 2 दिन से। वो मुझे खुश रख रहा है, लेकिन मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। डीन का चेहरा एकदम उतर जाता है।
उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है। एली जल्दी से समझाने लगती है, मैं उसके पास खुद से नहीं गई थी, मुझे जोआना ने भेजा था। लेकिन डीन के लिए ये सुनना ही काफी था। उसी समय वो लड़का भी पार्टी में आ जाता है। डीन का दोस्त उसे देखते ही कहता है, वो रहा। एली उसके साथ थी। डीन की नज़र जैसे ही उस लड़के पर पड़ती है, उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। वो कहता है, उसके साथ? एली कहती है, नहीं। फिर रुक कर बोलती है, हाँ। और फिर मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम उससे जलते हो? ये सुनते ही डीन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सीधे उस लड़के के पास पहुंच जाता है और कहता है, तू यहाँ क्यों आया है? लड़का शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे लोगन ने बुलाया था, मैं अब तुम्हारी टीम में हॉक्स की जगह खेलने वाला हूँ। डीन तुरंत लोगन की तरफ मुड़ता है, तूने बुलाया इसे? लोगन बिल्कुल सामान्य तरीके से कहता है, हाँ, ये अच्छा खिलाड़ी है, इसमें क्या हुआ? लेकिन डीन अब सुनने की हालत में नहीं था। वो गुस्से में उस लड़के को धक्का दे देता है और अगले ही पल दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अरे अरे अरे, पूरा हॉल शोर से भर जाता है। लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दोनों बुरी तरह भिड़ चुके थे। उधर जूल के लिए तो जैसे ये कंटेंट का खजाना था। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और पूरी लड़ाई रिकॉर्ड करने लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल करने का मौका वो कभी नहीं छोड़ती थी। इधर हैना हैरानी से सब कुछ देख रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। वो घबराकर कहती है, आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, और आखिर वो लड़का है कौन? तभी एली गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ, सही सवाल तो यही है, आखिर वो लड़का है कौन और यहाँ लड़ाई क्यों कर रहा है? और इसी सवाल के साथ पार्टी की सारी खुशी एक नए ड्रामे में बदल चुकी थी, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला था वो सिर्फ डीन और एली का रिश्ता ही नहीं, बल्कि पूरी दोस्ती की कहानी बदलने वाला था।